अस्सलाम वालेकुम कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के प्यारे नाम से और लाखों दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। आज हम नेटवर्क के दूसरे मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर क्या काम होता है और किस तरह कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है और किस तरह काम कर रहा होता है ये नेटवर्क मॉडल, इसके बारे में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ कि पीयर टू पीयर मॉडल क्या होता है। पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर ऑल कंप्यूटर्स इन दिस नेटवर्क मॉडल हैव द सेम स्टेटस। इस नेटवर्क मॉडल के अंदर तमाम जो कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, ये जितनी भी डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, उनका एक ही स्टेटस होता है। उसके अंदर कोई सर्वर और क्लाइंट वाला सीन नहीं होता कि एक सर्वर जो है उसको ज़्यादा मतलब पावरफुल बनाया जाए और दूसरे जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं उनको कम पावरफुल बनाकर काम लिया जाए। ऐसा नहीं होता, बल्कि हर कंप्यूटर के अंदर उसका अपना डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, या मतलब जो सॉफ्टवेयर्स हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो हर कंप्यूटर के अंदर अपनी अपनी स्टोर होती है। ना कि जैसे हम सर्वर के अंदर, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल जो होता है उसके अंदर हम क्या करते थे, विंडोज़ या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसका सर्वर एडिशन हम सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करते थे, जिसकी वजह से उसके सब डिवीज़न जो है वो हम नेटवर्क के दूसरे जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर जो है हमें देखने को मिल जाता था। इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर तमाम कंप्यूटर्स के अंदर विंडोज़ का या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड वर्जन को जो है हम इंस्टॉल करेंगे। उसके स्टैंडर्ड वर्जन को हम इंस्टॉल करके पूरे कंप्यूटर्स जो हैं नेटवर्क के अंदर मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनसे काम लेंगे। उम्मीद है आपको स्टेटस का समझ आ गया होगा कि स्टेटस का क्या मतलब है। सेम स्टेटस का क्या मतलब है कि हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनका कोई ऐसे मतलब हायरार्की वाला जो स्टेप बाय स्टेप आना, मतलब पहले क्लाइंट आएगा फिर मतलब पहले सर्वर आएगा फिर क्लाइंट आएगा, इस तरह वाला सीन नहीं होता। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर, नो सर्वर एग्जिस्ट। अब पहले भी इस चीज़ को हम डिफ़ाइन कर चुके हैं कि सर्वर को इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी सर्वर को, मतलब जैसे फाइल सर्वर या नेटवर्क सर्वर है या प्रिंट सर्वर है या किसी भी किस्म का सर्वर हम जो है वो यूज़ नहीं करते, जब बल्कि ईच कंप्यूटर स्टोर्स इट्स ओन इन्फॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन जो हैं वो हर कंप्यूटर जो है अपनी अपनी स्टोर करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। ये इसके की पॉइंट्स हैं, इनको हम मज़ीद एलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं, आसान इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये भी बहुत ही आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको और भी हम थोड़ा सा मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं बुलेट्स की फॉर्म में इसलिए लिखता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रिएटिविटी के लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो खुद इन बुलेट्स को पिक करके कितना अच्छे से जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर उसको मतलब लिख सकते हैं और बयान कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। एडवांटेजेस में सबसे पहले क्या है, इजी टू सेटअप एंड इंस्टॉल। इसके अंदर हमें हर मतलब जो सर्वर है उसको सेटअप नहीं करना पड़ता, उसके साथ जो पोर्ट्स हैं, उसकी जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में जो है पढ़ेंगे। पेरिफेरल डिवाइसेस का मैं हिंट देता हूँ कि पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के स्टार्टअप के लिए मतलब ज़रूरी नहीं होती। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड अगर ना भी हो तो कंप्यूटर को पावर सप्लाई देकर हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पेरिफेरल डिवाइसेस जो बाद में लगाई जाती हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये जो डिवाइसेस हैं इनको पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहा जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो ये हैं, लेकिन इनको पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहा जाता है। ये एक और टाइप की क्लासिफिकेशन है, ये भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है ईजी टू सेटअप एंड इंस्टॉल के बाद आता है ईजी टू मेंटेन करना बहुत आसान है। हर कंप्यूटर का हमें पता है कि यार ये अलग अलग कंप्यूटर्स हैं। पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर हर जो कंप्यूटर है उसको मेंटेन करना, उसको मार्क करना, उसको इंडेक्स करना कि यार यहाँ से हमारी जो लाइन है वो स्टार्ट हो रही है, पहला कंप्यूटर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो हम एक एक को अलग अलग जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, आसानी से उन्हें मतलब आसानी से उनको सेटअप भी कर सकते हैं उसका और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डजंट रिक्वायर एक्सपेंसिव सर्वर्स। इसके अंदर एक्सपेंसिव जो महंगे सर्वर्स होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मतलब हर कंप्यूटर अपनी अपनी चीज़ को स्टोर करता है और अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने अपने सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है और अपने अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही काम कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ही काम कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है सूटेबल फॉर स्मॉल ऑफिस ऑफ 10 और लेस मतलब कंप्यूटर्स जहाँ मौजूद हों। 10 या 10 से कम कंप्यूटर्स जो हैं उनके ऊपर ये काम करते हुए मतलब बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसका डिसएडवांटेज भी ये है, वो हम आगे मतलब पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस के अंदर, कि अगर इसके ऊपर नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ जाए, नेटवर्क के अंदर ज़्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाए तो वो नेटवर्क की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है।
डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले क्या है, यही हमारा पॉइंट है कि हैवी यूज़ स्लोज डाउन द नेटवर्क स्पीड। नेटवर्क स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। अगर हम नेटवर्क के ऊपर लिमिटेड कंप्यूटर्स के साथ तो काम कर सकते हैं, अगर लिमिट से ज़्यादा मतलब हम कंप्यूटर्स को ऐड करना चाहें तो उसके लिए नेटवर्क की स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि डाटा डिफरेंट लोकेशंस पर पड़ा हुआ होता है, तो उसे फेच करके लाना, डिफरेंट मतलब कंप्यूटर्स के अंदर से निकाल के लाना, डिफरेंट कंप्यूटर्स को रिक्वेस्ट भेजनी, तो यूज़र के लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। नेटवर्क कंप्यूटिंग के अंदर ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए हम प्रेफर यही करते हैं कि हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को इस्तेमाल करें। आपके जो वेब पेजेस हैं, ये इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है कि वेब पेजेस को हम किस तरह एक्सेस कर रहे होते हैं, वेब पेजेस क्या चीज़ें हैं, वेब की जो होस्टिंग है वो क्या चीज़ है, HTTP क्या चीज़ है, www क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें भी हम जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि ये हम क्लाइंट सर्वर मॉडल्स को इसीलिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उसके अंदर हर चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड सर्वर मौजूद है। उसके लिए हमें हर मतलब पीयर टू पीयर जाकर हमें रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता किसी भी चीज़ को, किसी भी रिसोर्स को लेने के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, किसी भी डाटा को फेच करने के लिए, लेके आने के लिए हमें किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती सिवाय सर्वर के। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लेस सिक्योरिटी ऑफ डाटा एज इट इज़ प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। जो सिक्योरिटी है डाटा की वो भी इससे मतलब कंप्रोमाइज़ होती है कि डिफरेंट टाइप्स की जो लोकेशन है, डिफरेंट लोकेशन जो है उसके अंदर उसके ऊपर डाटा मौजूद हो तो उसको लेकर आना भी मुश्किल है, और रास्ते में क्या पता हमें कोई मतलब हैकर जो है बैकडोर से हमारे डाटा को निकालना चाहता हो, हमारे मतलब डाटा के ऊपर उसकी नज़र हो, तो हम अगर वो डाटा फेच करके ला रहे हैं कहीं से, तो दरमियान में कोई चीज़ मतलब वो ऐसा बग ना डाल दे जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है वो करप्ट हो जाए या ख़राब हो जाए, तो हम तक पहुंचना जैसे पहुंचना चाहिए वैसे ना पहुंचे। इस तरह का भी हो सकता है। तो डाटा की सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज के जो लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं या MCQs बन सकते हैं, वो 3 ही बन सकते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कि पीयर टू पीयर मॉडल की डेफिनेशन क्या है, ये हमने लिखी हुई है, डिफाइन पीयर टू पीयर मॉडल, इस तरह आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर मॉडल, एडवांटेजेस क्या हैं, या डिसएडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर मॉडल, ये आ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।